हेलो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम जोड़, घटाव और गुणा और भाग करना सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल से हमें जोड़ भी इसी वीडियो में सीखेंगे और घटाना और गुणा और भाग। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हमें जोड़ करना सीखेंगे। तो यह हमारे पास जोड़ है। यहाँ पे हमें 7 में 8 प्लस करना है। तो सबसे आसान तरीका है, हम लाइनिंग खींच के कर सकते हैं। जैसे 7 दे रखा है तो हम 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 8 दे रखा है तो हम 8 लाइनें खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सारी लाइनों को एक साथ हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे हमारे पास 15 लाइनें हो रही हैं, हम 15 लिखेंगे। अब हमें यहाँ देखना है कि जब हमारे पास 2 अंक आते हैं ये, तो हमें सिर्फ एक ही अंक लिखना है। 2 अंकों की संख्या में से एक अंक की संख्या लिखना है ना, 5 लिखना है, 5 लिखेंगे और 1 हमारा यहाँ अगली संख्या के ऊपर लिख देंगे तो वो प्लस हो जाएगा। अब हमें प्लस करना है, 1 में 4 और 4 में 9। तो हम पहले एक लाइन खींच लेंगे, फिर 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4। 1 की एक लाइन भी खींच ली, 4 की 4 लाइनें खींच ली। अब 9 की 9 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सारी लाइनों को एक साथ हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे ये सारा टोटल लाइन है हमारी 14 हो रही है। तो 14 इस प्रकार लेके जाते हैं। ये भी 2 अंकों की संख्या है, तो इस 2 अंकों की संख्या में से सिर्फ हमें 4 यहाँ पे लिखना है। अगला अंक जो 1 बचा है वो अगली संख्या के ऊपर लिख देंगे। अब हमें वापस करना है, एक लाइनें, 1 के लिए 1 लाइन खींचेंगे, 3 के लिए 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3। फिर 7 के लिए 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 लाइनें हो गई। टोटल लाइनों को हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 11 होते हैं, तो हमें यहाँ 2 अंकों की संख्या है, लेकिन यहाँ 11 के 11 ही हमें लिखना है, क्योंकि आगे हमारे पास कोई संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हम जोड़ कर सकते हैं और संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अब अगला सवाल है हमारा घटाव। तो हम घटाव करेंगे, घटाना करेंगे। अब हमें यहाँ पे घटाना देखना, ये घटाना बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे हमें 3 में से 8 घटाना है, तो 3 छोटी संख्या है और 8 बड़ी संख्या है, तो हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते हैं। तो हमें 1 इससे लेना है, 1 इसके लेना है, तो ये 13 हो जाएंगे और यहाँ पे 7 थे तो यहाँ पे 6 बचेंगे। अब हमें इस 13 में से 8 कम करना है, तो हम 13 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से हमें 8 लाइनें काट देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन हमने काट दी हैं। हमारे पास अब कितनी बची हैं वो देख लेंगे हम, 1 2 3 4 5, यानी 5 लाइनें बची है, तो हम 5 यहाँ लिख देंगे। अब हमने 13 में से घटाया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ये 7 को नहीं देखना है, 7 को क्रॉस करना है, और यहाँ पे 3 को नहीं देखना है। यहाँ अब 6 में से हमें 7 घटाना है, तो 6 हमारे छोटे होते हैं 7 से, तो इसलिए 6 में से 7 नहीं घट सकते हैं। तो 1 वापस इससे लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 16 हो जाएंगे, और यहाँ पे 8 थे तो 1 कम हो गया तो 7 बचेंगे। हम 8 को नहीं देखेंगे, हम 7 को देखें। अब हमें 16 लाइनें खींचना है। 16 लाइन खींच करके उसमें से 7 लाइनें हमें कम करना है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 में से हमें 7 लाइनें काट देना है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाइन हमने काट दी। जो बची लाइनें को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइनें हमारे पास यहाँ बची है, तो 9 हम लिख देंगे, मतलब 16 में से 7 घटाए तो 9 बचे हमारे। इस प्रकार यहाँ पे 9 आ गया।
इसको 9 लिखेंगे। अगला हमारा 7 में से अब 2 हम कम कर सकते हैं क्योंकि 7 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है, तो हम 7 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 2 लाइनें काट देंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 लाइनें बचेगी। 5 को यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार ये 7 हैं, 7 में से 1 घटाना है, हम 7 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 लाइन काट देंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लाइनें बचेगी, 6 लिख देंगे। इस प्रकार हम आसानी से घटा सकते हैं। तो इस प्रकार संख्या को घटाना भी बहुत आसानी से हम घटा सकते हैं। अब हम गुणा करना सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं हम गुणा करेंगे। हमें गुणा करना है 973 में 21 का, तो पहले 1 का गुणा करेंगे हम। 1 का इस 3 में करेंगे तो 1 का टेबल हमें बोलना पड़ेगा। तो 1 का टेबल यानी 3 के 3 ही आएगा, तो 3 लिख देंगे। फिर 1 का ही हमें 7 में करना है, तो ये 7 के 7 ही आ जाएंगे। फिर 1 का हमें 9 में करना है, तो ये 9 के 9 ही आ जाएंगे। इस प्रकार 1 का गुणा हो गया। अब हमें यहाँ क्रॉस लगाना है। क्रॉस लगाएंगे क्योंकि हमने 1 अंक का गुणा कर लिया। अब दूसरी संख्या का गुणा करेंगे 2 का 3 में, तो 2 का टेबल हमें 3 नंबर तक बोलना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। यहाँ हमारा 6 आएगा। फिर 2 का टेबल हमें 7 नंबर तक बोलना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 7 14। ये 14 आएंगे। तो 14 में से हमें सिर्फ 4 लिखना है। यहाँ पे 1 अंक को छोड़ देंगे। इसका टेबल बोलने के बाद इसमें प्लस करेंगे। 2 का टेबल हमें 9 बार बोलना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 नमा 18, 18 और 1 19। यहाँ हमारा 19 हो जाएगा। 19 के 19 ही हम लिख देंगे। अब इसको प्लस करना रहता है, तो हम इसको प्लस करेंगे। अब 3 के नीचे क्रॉस लगा यानी कुछ भी नहीं है, तो 3 ऐसे के ऐसे ही। 6 में हमें 7 प्लस करना है, तो जोड़ना मैंने अभी आपको बताया था, उस तरह से आप जोड़ सकते हैं। तो 6 में हमें 7 प्लस करना है, 7 में 6 प्लस करना है, तो ये 13 आएंगे। 13 के 3 आएगा और 1 हमारा 8 आएगा। 9 में हमें 4 जोड़ना है, 13 हो जाएंगे और 1 ही जोड़ना है, 14 हो जाएगा। 14 के 4 लिखेंगे, वापस 1 हासिल आ जाएगा। 1 को 9 में जोड़ेंगे, 10 हो जाएंगे। 10 की हमारी शून्य आ जाएगी, 1 बचेगा। 1 को वापस इस 1 में प्लस कर देंगे, तो ये 2 हो जाएंगे। इस प्रकार ये हमारा गुणा हो गया। अब हमें भाग देखना है। अब हम भाग करेंगे, तो भाग में हमें क्या 8 का टेबल याद होना चाहिए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40। ऐसे जितनी ज़रूरत लगेगी हम कर लेंगे। 8 का टेबल हम बोलेंगे। 8 के टेबल में हमें देखेंगे 9 आते हैं क्या, नहीं आते हैं। तो हम 9 नहीं आते हैं तो 16, 8 दूनी 16 यानी 8 का टेबल 2 बार बोलेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ 8 का टेबल 1 ही बार बोलना है। 8 एकम 8, और जितने नहीं बार बोला है, जितने नंबर तक बोला है वो यहाँ लिखेंगे और जितने अंक आ रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। अब हमें इसको घटाना है। 9 में से हमें 8 घटाएंगे, 1 बचेगा और 6 को ऐसा कैसे ही यहाँ 1 के करीब ले आएंगे, 16 हो जाएंगे। अब 8 के टेबल में हमें देखना है 16 आते हैं, तो 16 लिख देंगे। और ये कितने नंबर पे आते हैं, 1 और 2 नंबर पे, तो 2 यहाँ लिख देंगे। घटा देंगे 0 और ये 0। इसी प्रकार हमारा 8 यहाँ आ जाएगा। अब 8 के टेबल में 8 आते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1 बार में और इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे 0। इस प्रकार हम भाग लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको जोड़ करना, घटाना और गुणा करना और भाग लगाना समझाया है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।